शिक्षक को रोड में बिठा दिए हो और खाली स्कूल में जो है ना गुरुजी विहीन स्कूल है वहाँ पर जाकर के आप क्या कर रहे हो, उत्सव मना रहे हो। तो ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी भाई, जनता जानती है इस बात। अतिथि शिक्षक ने यहाँ पर बताया कि ऑन रिकॉर्ड उनके पास ये चीज है कि मंत्री गजेंद्र यादव के द्वारा ये बयान दिया गया है कि आप लोग पाकिस्तान से हैं, आतंकवादी हैं। देखो एक मंत्री जी का बयान भी आया था, वो बोलते हैं कि जितने भी यहाँ शिक्षक काम कर रहे हैं मतलब हड़ताल में बैठे हैं वो दुर्ग के नहीं है, ये पाकिस्तान से या विदेश के हैं, तो इनको तूता में बैठना चाहिए। वो तो मंत्री जी तो संडे को छुट्टी बोलते हैं। आप बताइए शिक्षा मंत्री हो गए जो शिक्षा को संडे का छुट्टी बोलते हैं, वो कैसा मंत्री है भाई? हमको बताइए कैसा शिक्षित है वो? क्या वो शिक्षित है? ये सरकार की विडंबना है मैडम। आज शिक्षक दुर्ग में हड़ताल पर बैठे हुए हैं पिछले 20 दिनों से और सरकार विद्यालय में जाकर के प्रवेश उत्सव मना रही है। आप बताइए जब स्कूल के बच्चे शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं तो किस बात का उत्सव है? उनकी मंशा है कि टीचर साल भर हड़ताल में ही बैठा रहे और स्कूल में ताला जड़ा रहे। हर जगह नियमित कर्मचारी होते हैं और हम लोग अनियमित है। हर जगह हमको सिर्फ बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं मिलता है। अतिथि हो अब तो चले ही जाओ, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकेगी सरकार तुम्हारी। तुम जैसे हो वैसे रहोगे। 11 साल से हम काम कर रहे हैं, 11 साल से इसी दुर्दशा पे। अच्छा, आप अभी ज्वाइनिंग नहीं ली है? अभी तक मैं ज्वाइनिंग नहीं ली और जब तक मेरा नहीं होगा तब तक मैं ज्वाइनिंग नहीं करूंगी। हाँ, ये मेरी खुद की बात है, मैं अपने संघ की तरफ से कह रही हूँ। एक लौती मैं हूँ जिसमें मैं ज्वाइनिंग नहीं ली और ना लूंगी। जैसे हमारे पास कोई उनके द्वारा प्रतिनिधि आके लिखित आश्वासन दे या वो दें कि हमारी बात जो है मात्र संविलियन की है, अगर वो सुन लेते हैं तो हम लोग सीधे जाके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आपने ये वाला शेर जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो अभी मैंने आपको सुना दिया। इसके साथ ही हजार कोशिशें ऐसी कि हर कोशिश पे दम निकले। आप देख सकते हैं कि विद्यामितान जो हैं भारी प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, काफी आक्रोशित हो चुके हैं। सरकार को मनाने के लिए तरह तरह का प्रयास इन्होंने किया है, यज्ञ हवन किया है, अर्थी निकाली है, भीख मांगा है, विधानसभा घेरने की तैयारी अतिथि शिक्षकों के द्वारा की गई। बावजूद इसके शिक्षा मंत्री के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, परेशान हो चुके हैं। आप देख सकते हैं आज रैली निकाल करके आज सेवा सदन यानी कि मंत्री गजेंद्र यादव का जो कार्यालय है उसे घेरने का आज इन्होंने आह्वान किया हुआ है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जान लेते हैं कि अब ये कोशिश उनकी कितनी सफल होती है। ये निवास स्थान में आकर हम लोग 20 दिन से कई प्रकार से प्रदर्शन किया, लेकिन हमारा किसी प्रकार से सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए आज हमारे जो साथी ड्यूटी के दौरान बहुत सारे साथी कोई एक्सीडेंट से, कोई गाड़ी दुर्घटना, अटैक वगैरह से जिसका देहांत हो गया है, उसके लिए हमने श्रद्धांजलि अर्पण किए रहे हैं, यात्रा निकाले गए हैं। क्योंकि ये जो साथी का शिक्षा के दौरान अपना जीवन गंवाया है, उसके परिवार सब तरह तरह से आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, बावजूद इसके जी है जो अपनी जगह से टच से मस नहीं हो रहे हैं। जी बताएंगे, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज मेरे ख्याल से 25 दिन 20 दिन हो चुका है। आज कि क्या स्कूल की दुर्दशा हो चुका है और शिक्षा मंत्री समझ नहीं रहे हैं। हम लोग मात्र एक छोटी सी मांग सिविलियन का मांग लेकर के आए हैं। समान काम समान वेतन चाहते हैं। वो जैसे आत्मानंद के शिक्षकों को जो अतिथि शिक्षक है उसको ग्रेड पे वर्ग 1 का ग्रेड पे 38,000 देते हैं और अभी विवेकानंद स्कूल खोल रहे हैं अतिथि, उसको भी 38,000 देने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग मात्र 38,000 वेतन चाहते हैं, समान काम समान वेतन ग्रेड पे के हिसाब से 38,000 के। अच्छा, आप बताएंगे, आज मुख्यमंत्री जी जिले में है, पाटन में गए हुए, शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। एक तरफ प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ शिक्षक। ये सरकार की विडंबना है मैडम। आज शिक्षक दुर्ग में हड़ताल पर बैठे हुए हैं पिछले 20 दिनों से और सरकार विद्यालय में जाकर के प्रवेश उत्सव मना रही है। आप बताइए जब स्कूल के बच्चे शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं तो किस बात का उत्सव है ना भाई? बच्चे तो उत्सव तब मनाएंगे ना जब शिक्षक में जाकर के उनको ज्ञान देंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, तब उनका स्तर ऊंचा होगा। शिक्षक को रोड में बिठा दिए हो और खाली स्कूल में जो है ना गुरुजी विहीन स्कूल है वहाँ पर जाकर के आप क्या कर रहे हो, उत्सव मना रहे हो। तो ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी भाई, जनता जानती है इस बात को। अच्छा, मंत्री जी से आप लोगों ने 2 बार मुलाकात की, उनका मतलब आप लोग तूता में क्यों नहीं बैठते जाकर? तूता में इसलिए नहीं बैठते मैडम, देखो एक मंत्री जी का बयान भी आया था, वो बोलते हैं कि जितने भी यहाँ शिक्षक काम कर रहे हैं मतलब हड़ताल में बैठे हैं वो दुर्ग के नहीं है, ये पाकिस्तान से या विदेश के हैं, तो इनको तूता में बैठना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना बोला है, ऑन रिकॉर्ड है, तो आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा, वो बताएं कि वो शिक्षा मंत्री किसी विशेष दुर्ग के मतलब जिले के हैं या पूरे प्रदेश के हैं। तो भाई जब प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं तो उनका दायित्व तो हम सारे शिक्षकों के लिए बनता है। और दूसरी बात, उनको ऐसा बयानबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए कि जल्द से जल्द हम इस शिक्षकों की मांग पूरी करेंगे और इनको विद्यालय में भेजेंगे
ताकि बच्चों का शिक्षा स्तर सुधर जाए। तो ऐसा बयानबाजी मैडम तार्किक नहीं लगता है, उनको बयान सुधार करके बोलना चाहिए। क्या बयान दिए उन्होंने ये कहा कि इनको यहाँ ना बैठ करके तूता में जाके बैठना चाहिए। तो ये क्या सही लगता है? मतलब उनकी मंशा है, नहीं उनकी मंशा है कि टीचर साल भर हड़ताल में ही बैठा रहे और स्कूल में ताला जड़ा रहे। मंत्री जी ने किस तरीके का बयान दिया है आपने अभी सुना है। अतिथि शिक्षक ने यहाँ पर बताया है कि ऑन रिकॉर्ड उनके पास ये चीज है कि मंत्री गजेंद्र यादव के द्वारा ये बयान दिया गया है कि आप लोग पाकिस्तान से है, आतंकवादी हैं। इसके बाद अभी कुछ लोगों से हम और जुड़ते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लाइन जो है, रैली जो है वो काफी लंबी रैली है, महिलाएं इसमें ज्यादा है और ज्यादातर महिलाएं जो है, ये जितने भी शिक्षक है वो वनांचल क्षेत्रों से आए हुए हैं। अभी आगे का नजारा आपको हम दिखाते हैं कि पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ है, पुलिस इन सभी को रोकने के लिए यहाँ पर बड़े लंबे समय से तैनात खड़ी थी। अब देखते हैं कि ये कितने सफल हो पाते हैं। अभी कुछ लोगों से हम और जुड़ेंगे। जी भैया बताएंगे, आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, हवन पूजन कर लिए, अर्थी निकाल लिए, भीख मांग लिए, विधानसभा की तैयारी की है, आप तो सेवा सदन पहुंचे हुए हैं, बावजूद इसके मांग पूरी नहीं हो रही। हम बताना चाहेंगे कि हम विद्या मितान अतिथि शिक्षक संघ विगत 11 वर्ष से शिक्षा का जोत जलाए हुए हैं और सारे काम करते हैं, लेकिन आज तक हमारे ना वेतन बढ़ा है, ना हमको सुविधा मिला है, ना हमको एक सीएल भी नहीं मिला है। शिक्षा मंत्री जी बयान देते हैं। अच्छा, मंत्री जी का कहना तो वो आप लोग की 2 मांगों को मानने के लिए तैयार है। छुट्टी वाला जो आप लोग सब्जेक्ट उठाए उसको मानने के लिए तैयार है। वो तो मंत्री जी तो संडे को छुट्टी बोलते हैं। अब बताइए, शिक्षा मंत्री हो गए जो शिक्षा को संडे का छुट्टी बोलते हैं, वो कैसा मंत्री है भाई? हमको बताइए, कैसा शिक्षित है वो? क्या वो शिक्षित है? तो संडे को छुट्टी कैसे देंगे? संडे को छुट्टी कौन देता है? संडे को तो वो विगत वर्षों से मिला है। सारे जहान की हाँ, छुट्टी रहती है। हाँ तो शिक्षा मंत्री ऐसा बोलते हैं कि संडे को छुट्टी करो। जी। तो क्या आप लोग संडे भी पढ़ाने जाते हैं क्या? बताइए, संडे कौन पढ़ाने जाता है? संडे को तो विराम दिवस होता है, उसको जो है अंग्रेज के शासन काल में विराम दिवस घोषित किया गया है, जो विगत वर्षों से चले आ रहे हैं। मंत्री जी संडे को भी काम करने बोल रहे हैं, मतलब संडे भी आप लोग की छुट्टी का अधिकार नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, हम सबको जो कर्मचारी उनको संडे का छुट्टी का अधिकार है, लेकिन तो आपको छुट्टी के लिए बोल रहे हैं ना। लेकिन शिक्षा मंत्री जी को ये ज्ञान नहीं है कि संडे को छुट्टी दिया जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जाते, घर में रहते, तो शिक्षक वहां जाके क्या करेंगे? मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी से कि हमारा जो सम्मेलन का मांग उसको जल्द पूरा करे। जैसे कि छपरवा के जो 1 मिनट, आप अभी जैसे संडे वाली बात बता रहे, ठीक है, आपने ये बात संडे मंत्री जी से बोली, उनको याद दिलाया संडे की छुट्टी रहती है। जी, हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया था, तब वो शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि फ्लो में बह गया। बताइए, वो फ्लो में कुछ भी बोल दे और हम लोग इधर मांग करते रहे 11 साल से, हमारा कोई संज्ञान ना ले। बताइए, फ्लो में बोल दिए और हमारा मांग जायज नहीं है। हम यहाँ 20 दिन से बैठे हैं, भूख प्यास में बैठे हैं अपने हक के लिए, जो 11 वर्षों से बिगड़ क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में पढ़ाते हैं। जब हम ज्वाइनिंग किए थे उस समय शिक्षा कर्मी का वेतन जो है 15,000 था, अब हमारा वेतन 18,000 था। बताइए, उस समय हमको सम्मानजनक वेतन था। तब हम अपने भविष्य को दांव पे लगा के हम भी बताना चाहते हैं, हम लोग भी पीएससी रिटर्न है, पीएससी की तैयारी करते हैं। हम भी आज अगर इसमें नहीं रहते तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग भी अधिकारी रहते, लेकिन हमने अपने जवानी को निछावर करके क्यों किए? क्योंकि हमको सरकार पर विश्वास था कि हमारा कुछ करेंगे। उसी तरह 2022 में हमारा पद को सुरक्षित कर दिया गया। उनमें लिखा है, साफ लिखा है 2022 के आदेश में कि जहां पर अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं वहां ना किसी रेगुलर शिक्षक को ट्रांसफर किया जाएगा, ना पद स्थापना किया जाएगा, ना ही कुछ किया जाएगा। कुल मिलाकर के सरकार जो है आप लोगों के साथ दोहरा व्यवहार करती है। एक तरफ रेगुलर शिक्षक को 80,000 देती है, एक तरफ हमको 20,000। हम अपने ही स्कूल में अपमानित होते हैं, शोषण होते हैं, गुलाम होते हैं। देखिए मैडम, हम लोग तूता में बैठते बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग की संख्या जो है पूरे प्रदेश से है और हमारे विभाग के मंत्री शिक्षा मंत्री जी हैं। तो जब शिक्षा मंत्री यहाँ हैं तो हम तूता में क्यों बैठने जाएं मैडम? हमारा जो शिक्षा विभाग का शिक्षा मंत्री हैं वो यहाँ हैं, हम तूता में हैं। हमारी ऐसी मानसिकता है कि हमारे शिक्षा मंत्री के पास से हम अपनी बात अगर रखेंगे तो हमारी बात बहुत जल्दी सुनी जाएगी और हम अपने विद्यालय जाके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारी मानसिकता नहीं है कि धरना को बड़ा लंबा लेके चलें या इनकी आप लोगों को ये रोक दिया गया बैठे, देखिए सारे लोग बैठ गए हैं, प्रदर्शन आप यहाँ घेराव करने पहुंचे थे लेकिन यही रोक दिए, अब क्या करेंगे? देखिए मैडम, आज जब तक हमारे पास कोई लिखित में आश्वासन माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा नहीं आएगा, हम लोग आज नहीं जाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में बता दूं, आज 15 जून से स्कूल हमारा खुला हुआ है, आज हो गई 20-21 जुलाई, तो आज तक हमारे शिक्षा मंत्री सूद नहीं लिए। हम लोग 1 जुलाई से हड़ताल में, तो हम ये चाहते हैं कि हमें हड़ताल लंबा नहीं चलाना चाहते। हम उन्हीं के बच्चे हैं, हम उन्हीं के शिक्षक हैं और हमारे बच्चे सुनवाई हो जाएगी तो आप लोग हट जाएंगे। हाँ, जैसे हमारे पास कोई उनके द्वारा
प्रतिनिधि आके लिखित आश्वासन दे या वो दें कि हमारी बात जो है मात्र संविलियन की है। अगर वो सुन लेते हैं तो हम लोग सीधे जाके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। वहाँ के अभिभावक, बच्चे, गार्जियन परेशान हैं। हम चाहते हैं कि आज उसका निर्णय हो जाए। जी मैडम बताएंगे, आप भी अतिथि शिक्षक हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं मनवाने को अपनी बात, लेकिन फायदा जो है अब तक कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला है। एक पल के लिए मान लीजिए मंत्री जी आप लोगों की बात नहीं मानते और दो टूक शब्दों में कह देंगे कि सभी इस्तीफा दे दीजिए, फिर क्या करेंगे? नई भर्ती होगी। मतलब मेरे को ये नहीं लगता है कि मतलब इतना मतलब संवेदनाहीन होंगे हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, और गवर्नमेंट भी इतनी संवेदनाहीन होगी करके मेरे को नहीं लगता है। जब वो बोल रहे हैं कि हम आदिवासी क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, बच्चों को आगे करना है, तो उनको भी मतलब हमारे बारे में सोचना चाहिए कि हमने 10 वर्ष सेवा दे के वहाँ के जितने बच्चे हैं उनको इतना शिक्षित किया है, आगे बढ़ाया है। आज मैं कोरिया जिले से हूँ, तो कोरिया जिला जो है अभी राज्य मतलब अगर बोर्ड की बात करेंगे तो बोर्ड में उनका 12वीं में दूसरा स्थान और 10वीं में चौथा स्थान आया है। तो हम लोग इतना शिक्षित कर रहे हैं, तो हमको इतनी संवेदनाहीनता के साथ अगर एक पल के लिए मान लीजिए, एक पल के लिए मान लीजिए यदि ऐसा वो कहते हैं तब ऐसा कहेंगे मैडम, तो हम लोग तो वो अगर हमको नहीं इस्तीफे की बात एक पल के लिए वो कहते हैं कि आप लोग अपनी बात को जो जैसे काम कर रहे हैं वैसे करिए, नहीं तो इस्तीफा दी। बात इस्तीफा की आएगी मैडम, तो हम तो यहीं बैठेंगे। आत्मदाह के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम तो आत्मदाह करेंगे क्योंकि हम तो लिख चुके हैं ना, लेटर लिख चुके हैं हम लोग। अभी जो प्रश्न मैंने किया वही प्रश्न मैं आपसे भी दोहरा रही हूँ कि यदि एक पल के लिए मान ले कि मंत्री जी ने कहेंगे कि आप लोग अपनी शर्तों को वापस लीजिए, नहीं तो इस्तीफा दी। बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं आप, और मुझे अच्छा लगा कि ये क्वेश्चन आपने मुझसे किया है। एक लौती इंदु प्रधान मेरा नाम है। मैं बलरामपुर जिले में रामचंद्रपुर ब्लॉक पे पदस्थ हूँ, और मैं अभी तक ज्वाइनिंग नहीं ली हूँ इस वर्ष का। और मेरी जिद यही है, आर या पार, ऐसे असम्मान पूर्वक जॉब को मुझे नहीं करना। हर जगह नियमित कर्मचारी होते हैं और हम लोग अनियमित है। हर जगह हमको सिर्फ बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं मिलता है। अतिथि हो अब तो चले ही जाओगे, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकेगी सरकार तुम्हारी, तुम जैसे हो वैसे रहोगे। 11 साल से हम काम कर रहे हैं, 11 साल से इसी दुर्दशा पे हैं। अच्छा, आप अभी ज्वाइनिंग नहीं ली है? अभी तक मैं ज्वाइनिंग नहीं ली, और जब तक मेरा नहीं होगा तब तक मैं ज्वाइनिंग नहीं करूंगी। जब तक आप हाँ, ये मेरी खुद की बात है, मैं अपने संघ की तरफ से कह रही हूँ। एक लौती मैं हूँ जिसमें मैं ज्वाइनिंग नहीं ली और ना लूंगी। आर या पार की बात है ये। अगर आपकी मांग पूरी नहीं बिल्कुल परफेक्ट है ये। मेरा नाम इंदु प्रधान है, मैं बलरामपुर जिले से रामचंद्रपुर ब्लॉक से हूँ। अतिथि शिक्षक पिछले 15 से 20 दिनों से अपनी मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए। निश्चित तौर पर इनके इस तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने से उन विद्यालयों की क्या हालत होगी जहां पर बच्चे हैं जो बिना शिक्षक के स्कूल जा रहे हैं और आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं पाटन में शाला प्रवेश उत्सव मना रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षकों की ऐसी स्थिति और शिक्षा मंत्री जो है वो शाला प्रवेश उत्सव मना रहे हैं, ये काफी गलत बात है। इसके साथ ही ये जो नियमितीकरण की मांग को लेकर के बैठे, इनकी एक छोटी सी मांग है कि इनका वेतन बढ़ा दिया जाए। शिक्षा मंत्री का कहना है कि वो 2 मांगे इनकी जो है अवकाश वाली मांग को वो मानने के लिए तैयार है, लेकिन वेतन में वृद्धि की बात जब आती है तो कहीं ना कहीं इस बात को अनदेखा किया जाता है। अर्थी निकालिए, अतिथि शिक्षकों ने भीख मांगा है सड़कों पर, विधानसभा घेरने की तैयारी की थी, बीच में ही इन्हें रोक दिया गया। और आज आप देख सकते हैं कि इतनी लंबी लाइन जो है वो सेवा सदन यानी कि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का जो कार्यालय है उसे घेरने की तैयारी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश बेचारे शिक्षक सड़कों पर ही बैठ गए। आप देख सकते हैं पुलिस की लंबी चौड़ी फौज जो है इन्हें रोकने के लिए यहाँ पर मौजूद है, रुके हुए हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। उनका कहना है कि आज कोई उचित आश्वासन ही लेकर के यहाँ से हटेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक ऐसा टीचर मौजूद है, इंदु प्रधान उनका नाम है, जिनकी पोस्टिंग बलरामपुर में इन दिनों दी गई है, लेकिन उन्होंने अब तक पोस्टिंग नहीं ली है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं वो पोस्टिंग नहीं लेंगी और वो जा करके पढ़ाएंगी नहीं, इसी तरीके से अपनी मांगों को लेकर के बैठे रहेंगी। देखना होगा जो मांग अतिथि शिक्षकों ने की है वो पूरी होती है कि नहीं। कोई संबंधित अधिकारी यहाँ पर आ करके इनका ज्ञापन लेता है कि नहीं, उचित आश्वासन इन्हें मिलता है कि नहीं, और यदि उचित आश्वासन मिलता है तो क्या आगामी दिनों में इंदु प्रधान जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो ज्वाइनिंग नहीं लेंगी, इस बात में कितनी सच्चाई? क्या इस बात से हार करके या विवश होकर के मंत्री जी कोई उचित निर्णय ये शिक्षा जो अतिथि शिक्षक है उनके लिए लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देख सकते हैं इस समय लंबा चौड़ा यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, अतिथि शिक्षक बैठे हुए हैं और इन शिक्षकों को रोकने के लिए पुलिस की लंबी चौड़ी फौज जो है यहाँ पर तैयार है।
इन्हें रोकने का प्रयास, हालांकि बेचारे कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो रोकने का प्रयास क्या होगा, मांगों को लेकर के बैठे हुए, देखना होगा इनकी मांगे कब पूरी होती। लेकिन यहाँ मैं अभी चाहूंगी कैमरामैन से कि वो उन पुलिस कर्मियों को दिखाए जो यहाँ पर इन्हें रोकने के लिए सुबह से तैनात है।